अगर आपकी लीडरशिप की को एक वर्ड में, एक शब्दों में लिख दें, तो आपको ये 6 अलग अलग पॉइंट आपको दिख रहेंगे कि मैं ग्रोइंग हूं या कंफ्यूज हूं, अरे क्या हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है, ठीक है। फोकस्ड हूं, नहीं मैं बिल्कुल फोकस हूं, या कंसिस्टेंट हूं, बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे डेली अपने इतने क्लाइंट से बात करनी है, इतने को फॉलो अप करना है, इतने को टीम को देखना है, मैं कंसिस्टेंस हूँ, या अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, सीखूंगा करूंगा, या अभी लर्निंग कर रहा हूँ। आप किस फेज में हैं? बहुत लोगों ने, आप लोगों ने बताया ग्रोइंग में है, लेकिन हमें ग्रोइंग के साथ साथ हमें कंसिस्टेंसी को, फोकस को अपने डिसिप्लिन में लाना है। आर यू रेडी फॉर अ पोल? क्या आप एक पोल के लिए रेडी हो? आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, डू यू बिलीव यू वर्क हार्ड? क्या आपको लगता है आप वर्क हार्ड करते हो? इस चारों में से कौन सा आपके साथ है? वेरी हार्ड, हार्ड, एवरेज और इंप्रूवमेंट की जरूरत है? ऑनेस्टली देखिए, अपने आप से चैट में अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो नोटबुक में लिखिएगा जरूर। और मैं तो बोलूंगा चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि और भी लोग, आप ही के टीम के लोग यहाँ पे इंस्पायर्ड होंगे और वो लिख पाएंगे कि यस, हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप अपने आप को किस में मानते हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, वर्क हार्ड, वेरी हार्ड, हार्ड है, एवरेज। या एवरेज है, ठीक ठाक है, चल रहा है, या एवरेज। एवरेज है, ठीक है, या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब एवरेज से भी नीचे है? अपना पोल आप मुझे बताइए। और सभी लोग अपने अपने लीडर्स, में बोलूंगा अपने लिए अपना पोल जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अपनी एनालिसिस करने के लिए। एक बात पता है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, थर्मोमीटर का नाम सुना है? थर्मामीटर क्या करता है? जी सर। जी सर। टेम्परेचर को झुकता है। टेम्परेचर बताता है ना? बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। थर्मामीटर थर्मामीटर। टेम्परेचर बताता है, और थर्मोस्टेट टेम्परेचर चेंज करता है। समझ में आ रही है बात? थर्मामीटर टेम्परेचर को बताता है, और थर्मोस्टेट जो है टेम्परेचर चेंज कर देता है, चेंज करता है। तो लीडरशिप का सवाल ये है, क्या आप अपनी टीम के थर्मोमीटर हैं या थर्मोस्टेट हैं? आप अपने टीम टीम के थर्मोस्टेट हैं या थर्मोमीटर हैं? ऑलमोस्ट है सर। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। अब एक और चीज, मेरी बात ध्यान से रखिएगा, मैं अपनी टीम के लिए किस क्वालिटी के लिए याद किया जाना चाहता हूं, मतलब आपकी टीम आपको किस चीज के लिए याद करेगा, आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आप कंसिस्टेंसी है, आप में लगातार सब काम आप कंसिस्टेंटी लेवल पे करते हैं, अमित जी ध्यान से सुनिएगा, आप केयर करते हैं, आपका विजन बहुत बड़ा है, आप बहुत सपोर्ट करते हैं, और आप एक्शन लेने में पीछे नहीं हटते। या तो आप चारों बोल सकते हैं, या कोई ईमानदारी से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जल्दी बताइए। सतर्कता के साथ एक टीम के साथ काम करना सर। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। बहुत अब हम चलते हैं कि एक, आप लोग मैंने पहले भी एक कहानी बताई है, ध्यान से सुनिएगा, कि जंगल में दो कारपेंटर गए, वुड कटर जिसको हम लकड़ी काटने वाले बोलते हैं, वो गए, और वहां पे दोनों 8 घंटे काम करते हैं, दोनों 8 घंटे काम करते हैं। उसमें से एक बंदा क्या करता है, कंटिन्यू कंटिन्यू अपना आठों के आठों घंटे वो केवल लकड़ियां काटता चला जाता है। और एक बंदा क्या करता है कि वो 8-7 घंटे काम करता है, और 1 घंटे केवल काम करने के बाद उसकी जो आ, कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी को शार्प करता है। एक इंसान ऐसा है कि 8 के 8 घंटे काम करता है, और एक जो लकड़हारा है, जो वुड कटर है, वो ऐसा है कि क्वेश्चन 7 घंटा काम करता है और 1 घंटा अपने कुल्हाड़ी को शार्प करता है। तो बताइए, ओ नहीं बेले कर लेंगे दिस। तो किसकी रेगुलर लर्निंग और शार्पनिंग होगी, कौन ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा, किसकी लीडरशिप अच्छी होगी, कौन ज्यादा रिजल्ट लेके आ पाएगा? जो एक घंटा काम कम करता है उसका रिजल्ट अच्छा होगा। वो काम कम करता है, या अपना 1 घंटा कुल्हाड़ी को तेज करता है? हाँ, वो जो धार करता है वो बात लगता है वो नॉलेज देता है, वो लोग नॉलेज को बढ़ाता वेरी है। गुड, वेरी गुड। अब एक चीज पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। रिजल्ट्स कहता है ना कि रिजल्ट नेवर लाई, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट आता है, और मेडिकल रिपोर्ट आता है तो ध्यान से समझिएगा, अगर किसी के पेट में दर्द है, तो डॉक्टर पे आपको कोई बोलेगा कि फरदुल जी पेट में दर्द है, देबुदयाल जी पेट में दर्द है, तो आप उसको पेट में दर्द के लिए सवाल पूछेंगे, राइट?
तो जब पेट में दर्द हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली वो झूठ बोल रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है, तो आपको पता तो नहीं है क्योंकि डॉक्टर से तो वो झूठ बोल रहा है। तो आप पेट दर्द का ऑपरेशन करेंगे मतलब उसके लिए दवा देंगे या सर दर्द का दवा देंगे? पेड़ दर्द का। पेट दर्द का देंगे, जी। लेकिन उसके सर में दर्द हो रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बजाय आप वो ना बोल करके कुछ और बोलोगे, तो उसका दवा, डॉक्टर का जो इलाज होगा, जो आप बताएंगे उसी के अनुसार इलाज होगा कि नहीं होगा? यस या नो? वैसे के अनुसार इलाज होगा ना? सर ऐसे ही होगा, लेकिन उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला। डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो लोग झूठ बोल सकते हैं, लोग एक्सक्यूजेस ले सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लोग झूठ बोलते हैं। स्टोरीज, जो स्टोरीज होता है, जो लोग स्टोरी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, वो भी झूठा हो सकता है। जी लेकिन फरदुल जी, जब डायग्नोसिस करेंगे तो रिजल्ट कभी झूठा होगा क्या? नहीं सर, नहीं। अच्छा होगा। नहीं होगा ना? अच्छा होगा सर, हाँ डायलिसिस करना ही पड़ेगा सर। अब मेरी बात समझ, कभी कभी हम अपने दोस्तों को कन्विंस कर देते हैं, कभी कभी फैमिली को भी कन्विंस कर देते हैं, टीम को भी कन्विंस करते हैं। डेंजरस बात तब होती है जब हम खुद को कन्विंस करने लगते हैं। मतलब अच्छा। अपनी अच्छी बात, बुरी बात जो भी है, हम फैमिली को भी कभी झूठ बोल देते हैं, फ्रेंड्स को भी झूठ बोल देते हैं, अपने बच्चों को भी झूठ बोल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डेंजरस तब होता है जब हम अपने आप को झूठ बोलते हैं। यस या नो? है ना? यस सर, यस। तो मार्केट यहीं से खराब है। जब हम खुद से कन्विंस करते हैं अपने आप को, तो मार्केट यहीं से खराब है। टीम सपोर्ट नहीं करती है, टाइम नहीं है, लोग सीरियस नहीं है। हो सकता है कुछ बातें सच भी हो, ऐसा नहीं है कि बातें सही नहीं हो सकती, हो सकता है कुछ बातें सही हो। लेकिन एक और सच क्या है पता है? जो लीडर सरकमस्टांसेस से ऊपर सीखता है, उसकी जो परिस्थिति है उससे ज्यादा हटके सीखता है, अपने आप को कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, फोकस रखता है, उसको आज न कल रिजल्ट मिलता है, क्योंकि अडेप्ट करके और कनेक्शन और एक्शन लेता है और वो आगे बढ़ता है, और रिजल्ट धीरे धीरे बैलेंस बैलेंस लगने लगता है। इसलिए आज हम फोकस ब्लेम पर नहीं ले जा रहे हैं, हम ब्लेम पे नहीं कर रहे हैं कि ये अच्छा है वो बुरा है। नहीं, मेरा आज के इस सेशन का मतलब है नो ब्लेम नथिंग। बस याद रखिएगा, रिजल्ट आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, रिजल्ट आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, लेकिन रिजल्ट आपके करंट सिस्टम का फीडबैक है कि आप अभी तक कैसे चल रहे थे, आपको कैसे चलना चाहिए था। अगर रिजल्ट अच्छा है तो आपका सिस्टम अच्छा है, आपका प्रोसेस अच्छा है, और रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है तो आपका फीडबैक कहता है कि ये फीडबैक पे हमें काम करना चाहिए, और रिजल्ट जिससे बेहतर होगा वहां सुधार करने की जरूरत है। यस या नो? यस सर, यस सर, यस। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें खुद को और सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। हमें जहां जिन चीजों से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिन चीजों में हमें लग रहा है कि रिजल्ट नहीं है, तो हमें अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपने फीडबैक को समझना है और बेहतर करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना है। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, रिजल्ट्स आर नॉट योर आइडेंटिटी। रिजल्ट्स जो है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। रिजल्ट्स इज योर करंट रिपोर्ट। मतलब समझिए, जब कोई डायबिटिक पेशेंट को आप देखते हो, जब जब कोई डायबिटिक पेशेंट को रसीदुल जी आप देखते हैं, तो उसका डायबिटिक लेवल अप डाउन होता है कि नहीं होता है? होता है सर। होता है ना? ध्यान से समझिएगा। जब उसका अब जब उसका धीरे धीरे डायबिटिक कंट्रोल्ड होगा, तो उसका सप्लीमेंट भी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा सर। होगा। और अगर डायबिटिक कंट्रोल नहीं हुआ, आप लोग बोलने के बाद ना अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। इसके कारण भी ज्यादा इशू हो रहा है। जब आप बोल दें तो बोलने के बाद तुरंत म्यूट कर लीजिएगा। तो जब रिजल्ट, डायबिटिक रिजल्ट डाउन होता है, फिर भी हम सप्लीमेंट चेंज करते हैं, उसकी हैबिट को चेंज कर देते हैं। लेकिन डायबिटिक रिजल्ट अगर ज्यादा है, ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हम उसको क्या क्या कहते हैं, उसको डिसिप्लिन में रखते हैं, उसके फूडिंग हैबिट्स पे ध्यान देते हैं, और उसकी सप्लीमेंट्स में कुछ और एक दो चीज एडिशन कर देते हैं। क्यों रसूदुल जी? यस या नो? यस सर, यस। तो रिजल्ट्स जो है ना,
कोई भी रिजल्ट वो आपका करंट रिपोर्ट होता है कि आज का करंट रिपोर्ट क्या है, अभी तक का करंट रिपोर्ट क्या है। तो रिपोर्ट कार्ड बदलने के लिए क्या स्टूडेंट्स को रिजेक्ट नहीं किया जाता है क्या? अगर रिपोर्ट कार्ड बदलने के लिए स्टूडेंट को रिजेक्ट नहीं किया जाता है क्या? नहीं, स्टूडेंट्स को रिजेक्ट नहीं किया जाता। उसके साथ प्रिपरेशन की जाती है, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बदल जाती है। जैसे कि आप लोग मार्केट में, सोसाइटी में जिस मेडिसिन से, जिस सप्लीमेंट से रिजल्ट नहीं आता है, तो आप सप्लीमेंट को चेंज करते हो। यस या नो? समझ में आ रही बात है? जी सर। तो अब आज की बात क्या है ना, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आपका व्हाट इज योर एक्चुअल रिजल्ट, आज आपका सही रिजल्ट क्या है? सपना नहीं है, प्लान नहीं है, इंटेंशन नहीं है, या रिजल्ट है? तो ये भी गलत है। तो आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या है? नॉट ड्रीम, नॉट प्लान, नॉट इंटेंशन। व्हाट इज योर एक्चुअल ड्रीम? यहाँ पे मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं? ड्रीम की बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं। कितना बड़ा ड्रीम है? घर बनाया, अब घर कहाँ बनाया, कहाँ 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 घर है, किस किस शहर में घर है, आपके फैमिली का एजुकेशन सिस्टम क्या है, अपने बच्चों का करियर कहाँ बनाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना कहाँ है, अभी कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं और आगे कौन सी गाड़ी में घूमना है। तो आपका ड्रीम कितना बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ड्रीम का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रीम का बड़ा होना इंपॉर्टेंट है। यस या नो? यस या नो? जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे तो ठीक है। यस सर, यस यस हाँ, यस आप यस म्यूट यस। कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए। मार्केट ड्रीम्स को रिवॉर्ड नहीं देता, मार्केट रिजल्ट को रिवॉर्ड देता है। बिजनेस प्लान बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस प्लान से, उस बिजनेस से विजन बोर्ड बनाना इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12 महीने बाद भी अगर नंबर वही हो, 12 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी अगर आपका रिजल्ट का नंबर वही हो या नंबर ग्रोथ नहीं हो, तो हमें सिस्टम चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। कितने लोग एग्री करते हैं? जल्दी से इस बात पे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यस सर, सिस्टम चेंज करना चाहिए। जी सर। तो आज मैं आप लोगों से, सभी लोगों से बोलूंगा, नोटबुक में एक चीज लिखिए और अपने ऊपर लिखिए, माय लीडरशिप ऑडिट रिपोर्ट। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूँ। सीए लोग क्या करते हैं, आपका फाइनेंस का ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? आपका ऑडिट रिपोर्ट बनाता है कि नहीं सीए? क्रेडिट डेबिट पैसे का बनाता है कि नहीं सीए? जी बनाता है सर। तो आज से, अभी से आप अपना लीडरशिप ऑडिट रिपोर्ट बनाइए। लीडरशिप का ऑडिट रिपोर्ट, ये किसी को दिखाना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है, ये सिर्फ आपके लिए है। अगर आपका बिजनेस बढ़िया है और कह सकते हो कि मैं ग्रो कर रहा हूं, तो ग्रो कर रहा हूं। और अगर आपको लगता, अपने लिए बात करो, अपने लिए लिखो। अगर आपको लगता है कि मैं ग्रो कर रहा हूं, तो ग्रो कर रहा हूं। अगर आपको लगता है नहीं यार, किसी तरह सरवाइव चल रहा है, तो लिखिए आई एम सर्वाइविंग। कोई हिचक नहीं, मैं क्योंकि मैंने बोला कि आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपके अपने लिए है। तो हम आज नंबर लिखेंगे, अब हम नंबर लिखेंगे और याद रखिएगा, नंबर जज नहीं करता। जब भी कोई नंबर लिखता है ना कि मुझे इतना परसेंट, इतना परसेंट, तो नंबर से जज नहीं किया जाता। नंबर आपको गाइड करता है कि हम कहाँ हैं और जाना कहाँ है। क्योंकि आप मेरे सेशन में जब भी बैठते हो ना, तो आप क्या देखते हो, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप हो कहाँ और जाओगे कहाँ। यही बोलता हूँ ना, यही बोलता हूँ ना कि जी सर। आप हो कहाँ और जाओगे कहाँ। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ के ये समझते हैं कि लास्ट मीटिंग में हमने बताया था कि आप अपने बारे में समझना चाहते हो। तो इसका हमें गोल, जो लास्ट मीटिंग मैंने लिया है, आपका गोल प्लान, आपका 360 गोल, मैं उस सेशन को अब इस सेशन के बाद दोबारा लूंगा, नेक्स्ट सेशन। इसमें हम आपको अभी क्या बताने वाले हैं, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मंथली इनकम क्या है,
आपका एक्टिव कस्टमर कितना है, एक्टिव लीडर्स कितना है, मंथली आपका प्रेजेंटेशन कितना होता है, मंथली फॉलोअप्स कितना होता है, लर्निंग आवर एवरी डे आप 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे कितने दिन सीखते हो, और कितने कस्टमर रेफरल होता है। ये सारी चीजों को आप देखोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। मैं ये चाहता हूं ऑनेस्टली आप मुझे बताना, अगर आंसर आपका जीरो है ना, अगर आपका आंसर जीरो है तो जीरो लिखो, अपने पास लिख रहे हो, अपने नोटबुक पे लिख रहे हो, अगर है तो जीरो लिखिए, क्योंकि जीरो का मतलब फेल्योर नहीं होता। जीरो जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, अमित जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है कि नहीं होता है? यस सर, बिल्कुल। तो वहां जीरो से ये स्टार्ट होता है। राइट सर। तो जीरो का मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं रुक गया हूं, नहीं नहीं नहीं। जीरो का मतलब है डोंट रिग्रेट। जीरो का मतलब है जो भी चीज हमें बदलाव करना है, फीडबैक लेना है, वहां से स्टार्ट करते हुए फिर से स्टार्ट करेंगे। कि बिजनेस बिजनेस तब उस समय डेंजर जोन में होता है जब हम खुद को गलत नंबर बताते हैं। जब हम खुद का नंबर, एक्चुअली क्या होता था, कभी कभी याद है आप लोगों को, जब बचपन में होते थे और पापा मम्मी से डर लगता था कि बेटा नंबर कितना आया है, तो पापा को बोलते थे, हम लोगों के भी कुछ दोस्त ऐसे हैं, आप लोगों के कुछ दोस्त ऐसे होंगे, बेटा को नंबर आता था 100 में से 90, सॉरी, उसको नंबर आना चाहिए था 100 में से 90 और 90 से प्लस, मतलब 100 में से 90, लेकिन बच्चे का नंबर 50 60 आता था। तो क्या करते थे बच्चे, नंबर बढ़ा करके उस पर साइन भी कर देते थे, और पापा से पूछते, पापा जब पूछते थे बेटा नंबर कितना है, तो बोलता था 92। ऐसा होता था अमित जी? कभी कभी होता था। होता था ना, होता है ना, बिल्कुल। तो वो नंबर जो उसने लिखा, या यही चीज अगर हम उस समय करते थे, लेकिन अगर ये चीजें अगर हम आज करेंगे, अपने लिए करेंगे, तो नंबर लिखना डेंजरस है, या वो नंबर आपको बचा के ले जाएगा? सर, और खुद को धोखा देना है, वो धोखा देता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इस इसीलिए मैंने बिजनेस में बोला। सर, जिस बिजनेस में सर हम सभी लोग हैं, अगर किसी व्यक्ति से, अगर जैसे मानिए कि हम फील्ड में नहीं गए हैं, और अगर किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि नहीं मैं फील्ड में हूँ, तो आप उससे झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। यहाँ की एग्जैक्टली, यहाँ पे जो है आपकी खुद डेवलप रुकेगी, दूसरे का नहीं। यानी यहाँ पे बिल्कुल आप सही है। अपने आप से झूठ बोलते हैं, किसी और से नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब थैंक यू अमन जी, एक अच्छी पॉइंट आपने रखा। एक इंसान हॉस्पिटल गया था और डॉक्टर ने बोला शुगर हाई है, बीपी हाई है, वेट भी ज्यादा बढ़ा हुआ है, रिपोर्ट बुरी तरह बहुत गड़बड़ है। लेकिन रिपोर्ट बुरी होने का मतलब ये तो नहीं कि वो आदमी मर जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, अगर रिपोर्ट क्रिटिकल है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो मर जाएगा। नहीं सर था। हम उसको क्या करेंगे फरदुल, हम उसको क्या करेंगे, उसकी जगह पे जो जो चीजें कंट्रोल करनी है, स्लोली स्लोली हम उसको कंट्रोल करेंगे। उसी तरह से जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है, बोलता है डेंजर है, लेकिन बचाया जा सकता है। अगर डेंजर जोन में वो चला जाता तो डॉक्टर के पास आता ही नहीं, वो तो मर जाता। लेकिन डॉक्टर के पास आया है, उसका रिपोर्ट खराब है, लेकिन रिपोर्ट को बदला जा सकता है उसके डाइट से, उसके फिजिकल वर्कआउट से, उसके सप्लीमेंट से, उसके खाने पीने के तरीके से, उसके चाल ढाल से, उसके रहन सहन से, उसको रिपोर्ट को अच्छा किया जा सकता है। यस अमित जी, किया जा सकता है कि नहीं? जी सर, जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल किया जा सकता है। अब क्या करना है कि जिस तरह से डॉक्टर अपना करता है, उसी तरह, या आप एज ए डॉक्टर, आप भी अब एज ए डॉक्टर ही काम करते हो, तो जब आप एज ए डॉक्टर दूसरे का रिजल्ट, दूसरे का हेल्थ चेक करते हो, यू आर अ हेल्थ कोच, तो अपने बिजनेस के हेल्थ चेकअप के लिए अपना रिपोर्ट अगर खराब है तो खुद बदलो, देखो कि रिपोर्ट क्यों खराब है, कहाँ खराब है। हमें दौड़ना तो नहीं पड़ेगा, फिजिकल वर्कआउट तो नहीं करना पड़ेगा, हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत तो नहीं है, हमने कम्युनिकेशन स्किल तो सही नहीं करना, हमें ड्रेसिंग सेंस तो नहीं सर कहीं सही करना, हमें अपना फिजिकल अपीयरेंस, अपना चेहरे का भाव भंगिमा तो चेंज नहीं करना, हमें किन किन चीजों में अपने आप को बदलना है। क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो आपके रिफ्लेक्शन से आता है। क्योंकि एक चीज समझ लो, अगर कोई अनजान इंसान आपके नंबर को चेक करेगा, अनजान इंसान, तो वो आपके लीडरशिप के बारे में क्या सोचेगा? याद कीजिएगा, मैंने सेशन उसी समय स्टार्ट किया था। मैंने जब सेशन स्टार्ट किया तो मैंने क्या बोला था कि आपका मोबाइल नंबर और आपका बिजनेस अगर न्यूज़पेपर के फ्रंट पे छप जाएगा,
और आपका रिजल्ट का स्कोर कार्ड छप जाएगा तो कैसा होगा, और वो एक्चुअल होगा, तो लोग आपसे डिटैच हो जाएंगे, लोग आपसे कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, लोग आपको इमेजिन करेंगे कि आपका नाम कहीं हट तो नहीं गया, आप काम तो नहीं कर रहे हैं केवल। क्योंकि आज से आपको करना क्या है, आज से आपको अपना नंबर पे काम करना है। इनकम क्या है, और इनकम तब बढ़ेगा जब कस्टमर को या फिर ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, हम लीडर्स को तैयार करेंगे, हम फॉलो अप ज्यादा लेंगे, हम लर्निंग ज्यादा लेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर कोई अननोन पर्सन सिर्फ नंबर देख करके आपको बताता है कि ये नहीं है, तो आप इसको अपने नंबर्स को अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। तो वहां पे आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी, वहां पे आपको पोटेंशियल है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, तो क्या फायदा। आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, तो कोई फायदा है क्या। और पोटेंशियल है लेकिन आप पोटेंशियल के साथ साथ आप कंसिस्टेंटली बिजी हो अपने ग्रोथ में, तभी तो प्रोडक्शन होगा, तभी तो प्रोडक्टिव होगी। यस या नो। यस सर। तो अगर मेरे नंबर में कोई बोल सकता है, तो आज मैं आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख लेना। रसूल जी, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। एक्सक्यूजेस जो है ना, आवाज करता है। एक्सक्यूजेस जो अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं, वो आवाज ज्यादा करता है। रिजल्ट जो है वो सच बोलता है। बात समझ में आ रही है, आ रही है समझ में क्या बोला मैंने। सर फिर से बोलिए। एक्सक्यूजेस, रिजल्ट, एक्सक्यूजेस ज्यादा आवाज करता है। जो लोग एक्सक्यूज देते हैं वो ज्यादा आवाज करते हैं, उनके बारे में चर्चा बहुत होती है। लेकिन जो रिजल्ट लेके आते हैं वो चुपचाप शांति से साइलेंसली लेके आते हैं। और जब रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद पूरी दुनिया उसके बारे में आवाज करती है। यस या नो, ऐसा ही होता है कि नहीं। यस सर यस। तो आपके सामने एक लीडरशिप का मिरर एक्सरसाइज है, अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। मंथली इनकम क्या है, एक्टिव लीडर्स कितने हैं, मंथली प्रेजेंटेशन कितना है, एक्टिव कस्टमर कितने हैं, आपका टीम साइज कितना है, और आपका मंथली फॉलोअप्स क्या है। ये 6-7 पॉइंट, इसके अलावा आपका लर्निंग और भी चीजें ऐड होंगी, आगे हम बताएंगे। अब अगर कोई अनजान व्यक्ति केवल आपको ये जान जाए, तो मैं जो अभी आपको बता रहा था सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो उसी पे मैं डिस्कस कर रहा था आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि आपका रिजल्ट ही, अगर आपका रिजल्ट अच्छा है और आपको प्रेजेंट किया गया, आपको आपकी तारीफ हो गई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके बारे में लोग अच्छा समझेंगे। लेकिन आपको जानते सब हैं, लेकिन आपके बारे में रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, तो आपको क्या बोलेंगे, भाई लीडरशिप में दम नहीं है। यही होगा ना सर, यही बात करेंगे। लेकिन लीडरशिप में दम नहीं है, लीडरशिप में दम नहीं है ये चलेगा, लेकिन लीडरशिप का अगर रिपोर्ट मिल गया, लीडरशिप का रिपोर्ट कार्ड अगर आपके हाथ में आ गया, तो आपको समझ में आएगा कि हमें किन किन चीजों पे ध्यान करने की जरूरत है। अब होता क्या है ना, कि हमें पोटेंशियल है कि हम 100% अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन 100% का अच्छा काम जब होता है ना, तो उसमें से हम जो एक्शन करते हैं और जितना चीजें हम काम करते हैं, 100% में से 2 या 3, अमित जी 3% ही कन्वर्जन होता है ना, यस सर। मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर आज के डेट में देखें 3% का ही कन्वर्जन है। तो कहने का मतलब है ये 70% कहाँ चला गया। तो मेरा मानना ये है कि 70% आपका मिसिंग नहीं होगा, लेकिन वो तब तक मिसिंग नहीं है जब तक आप कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट कर रहे हैं। और जब कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करेंगे, तो ये 3%, ये 30%, ये 40%, 50% में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका लीडरशिप स्टाइल आपके टीम के द्वारा कॉपी किया जाएगा। तो आप एक अमित जी हो, आप एक फरदुल हो, आप एक मानिक अधिकारी हैं, तो आपके जैसा अगर कॉपी पेस्ट पूरी टीम कर ले, तो अगले 6 महीने में अगर वो 6 लीडर और बन गए, तो अब एक अधिकारी जी नहीं है, एक फरदुल नहीं है, एक रूबल नहीं है, एक किशन नहीं है, वो 6 के 6 हो गए। तब जब एक फरदुल, एक अमित या एक टीम लीडर जो टॉप लीडर है, इतना रिजल्ट लेके आ सकते हैं, जब 6 हो जाएंगे तो कितना रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ रही है समझ में कि नहीं। सर सही गुना सही। चलिए, अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि ज्यादा नहीं, पोटेंशियल सब में ज्यादा कौन डिस्ट्रॉय करता है। तो हमें हर चीजों को ना, थोड़ा सा अपने चीजों को गैप समझना चाहिए कि हमारा गैप क्या है, हमारे लर्निंग्स में, हमारे अंदर चीज में क्या गड़बड़ है, हमारा गैप कहाँ है, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्ट किया था, कि हम अपने रिपोर्ट कार्ड में ये देखें कि हमारी गैप क्या है, और इस गैप को हम अगर ऐसे ध्यान दें, तो लर्निंग में गैप है,
आपके स्किल सेंटर में गैप है, स्किल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, डिजिटल नहीं आ पा रहे हैं, डिजिटल आप सोच नहीं पा रहे हैं। और एक खुशखबरी भी है, मीटिंग के बाद बताऊंगा, जाना मत। एक खुशखबरी भी बताऊंगा कुछ, और मुझे याद दिला दीजिएगा अमित जी कि मुझे एक खुशखबरी देना है, याद दिलाइएगा जरूर, जो भी लोग हैं। ओके एक सर, मैं ओके। खुशखबरी दूंगा, मीटिंग के लास्ट में खुशखबरी दूंगा। तो लर्निंग, एक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, लीडरशिप, आपका लीडरशिप गैप, आपको अपना गैप, आइडेंटिफाई द रियल गैप एंड क्लोज द गैप। मुझे ये बताओ, एक बकेट में, एक बाल्टी, बकेट बाल्टी समझते हैं ना आप लोग, सभी लोग समझते हैं, हिंदी इंग्लिश समझते हैं ना रसूदुल जी? यस सर। अच्छा ठीक है। अगर एक बकेट में छेद है, होल है, गैप है, छेद है, अब उसमें पानी भरोगे तो क्या वो पानी अटकेगा, पानी नहीं भर सर। पाएगा? तो नहीं। ये, हाँ, ये जो लर्निंग गैप है, ये पूरा बकेट है, ये पूरा बकेट है, और बकेट में होल हो रखा है, बकेट में होल हो रखा है। जब गैप होगा, उसमें छेद होंगे, उसमें होल होगा, और लर्निंग का होल होगा, स्किल का होल होगा, तो क्या आपका ब्रेन, आपका कोई भी चीज अगर गैप है, तो क्या वो बकेट फुल होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। यही चीज आपको समझनी है, यही चीज आपको ध्यान देना है कि अपने गैप को समझना है। अगर आपको अपना गैप समझना है, और आपको पता है कि गैप है, और आपको पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे बात करो, मैं आपके उस गैप पे काम करूंगा, मैं आपके टीम को या आपको उस पर्टिकुलर गैप के रूप में एक्टिविटी पे लेके आऊंगा, उसका वर्कशीट प्लान करूंगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केट की इंडस्ट्री में जिस तरह से मैं प्लान कर रहा हूं, उस तरह की रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, क्योंकि इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग जो हिस्ट्री है, वो कुछ अलग है। लेकिन मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, 25 साल से मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड रहा हूं, मैंने भी करने की कोशिश की, लेकिन एक ही कारण से नहीं होता है, एक अच्छा लीडर नहीं मिलता है, ट्रस्ट नहीं बन पाता है, और ट्रस्ट जिसने बना लिया, वो जिंदगी फतेह कर दी। और लीडर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर बनने की क्वालिटी में गैप नहीं होना चाहिए। गैप अगर है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कि जो भी आपका गैप है, उस गैप को समझिए, उस गैप पे स्कोर कीजिए। ऑनेस्टली करना है, अवेयर होके करना है, और अपने आप को बेहतर करने के लिए करना है। कि लर्निंग में आप 20 में से कितना चीज आप दे रहे हो, अपना सेल्फ एवल्यूएशन कीजिए, वीकली कीजिए, मंथली कीजिए, अपने टीम के बारे में कीजिए, सबको कहिए कि आपका टीम के लिए कितना ग्रोथ हो रहा है, आप डेली कितने प्रोस्पेक्टिंग करते हो, कस्टमर का रिटेंशन क्या है। रिटेंशन का मतलब क्या है? जो कस्टमर से बात किए थे पुराने, या जो कस्टमर रह गए थे, वो दोबारा कब हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, कब उनकी बातें होती है। ये सारी चीजें अगर हम फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका प्लानिंग कैसा होगा? अपने आप को रेटिंग करेंगे। डू आई लर्न रेगुलरली? क्या हम डेली सीखते हैं? अरे 1 घंटा नहीं बैठ के सीखना है, 20 मिनट ही डेली करना है, 20 मिनट ही डेली सीखना है, 20 मिनट ही डेली किताब पढ़नी है, 20 मिनट हमें डेली अपने अपने हैबिट्स को करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, हमें अपने को प्लान करना है। और जो हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, उसको हम अपने वर्क में, अपने काम में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे, और ट्रेनिंग और लर्निंग लेते रहेंगे। अगर आप इसको स्कोर करेंगे, और हमेशा आपको 5 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 10 आपको मिल रहा है, या आप खुद उसको ऑनेस्टली करना है, ऑनेस्टली करना है, क्योंकि आप खुद अपने लिए अपनी डायरी में करोगे, वो रिपोर्ट कार्ड है आपका, लीडरशिप रिपोर्ट कार्ड, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन, और हमें क्या करने की जरूरत है। क्योंकि ये जब आप करते हैं, तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर बन जाता है। कंसिस्टेंसी का स्कोर का मतलब है कि अगर आप डेली किसी काम को कर रहे हैं, तो डेली टिक 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 जगह चल जाएगा। और ये चीज मैं बताऊं, मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम आपसे मिला था गोवा में, उस दिन बोला था टू डू लिस्ट बनाइएगा, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे, मैं बोला था, और 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस चीज पे बहुत कम लोग काम करते हैं, बहुत कम लोग काम करते हैं। और मैं पिछले पिछले 2 साल की जर्नी में आज मैं आप लोगों को बिजनेस का वो पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके लीडरशिप का रिपोर्ट कार्ड है। मुझे रिपोर्ट कार्ड आपकी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं। आपके लीडरशिप को आपका रिपोर्ट कार्ड, और आप खुद कोच हैं, हेल्थ कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, खुद आप अपने बिजनेस को, अपने लीडर हैं। तो मैं क्यों बताऊंगा? आप खुद उसको स्कोर कीजिए। ये सिखा रहा हूं कि कैसे करेंगे। अगर नहीं होगा तो बताएंगे, तो आपकी मैं हेल्प करूंगा, फिर मैं आपका रिपोर्ट कार्ड बनाऊंगा। तो क्या मैं डेली काम करता हूँ? क्या मैं डेली रूटीन फॉलो करता हूँ? क्या मैं डेली अपने आप को ट्रैक करता हूँ कि मेरा कौन सा काम हुआ, कौन सा नहीं हुआ? क्या मैं डेली कंसिस्टेंटली फॉलो अप करता हूँ क्या? इन सब चीजों पे जब आप काम करेंगे, तो आपका टीम ग्रोथ होगा, और जब टीम ग्रोथ होगा,
तब आपके टीम का भी स्कोर होगा। हाउ मेनी लीडर्स हैव ग्रोन, कि आपने अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में कितने लीडर ग्रो किए, उसमें से एक्टिव टीम कितने हैं, उसमें से कौन से ऐसी टीम है जो आपके बिना भी काम कर सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? बात समझ में आ रही है कि आपके बिना भी काम। Yes, sir. अब प्रोस्पेक्टिंग, अगर आप न्यू कॉन्टेक्ट लेके आ रहे हो वीकली, तो वीकली कितने लोग हैं, कितना इनविटेशन किया, प्रेजेंटेशन कितना किया, फॉलो अप कितना किया। अब वो सारी चीजों को मैं प्रैक्टिकली यहाँ बता रहा हूँ कि अपना नंबर डालना है, आप कितना स्कोर कर रहे हो, अपने आप को रेटिंग करनी है। इससे आपका अपना रिपोर्ट कार्ड सही होगा। कस्टमर रिटेंशन, जो जो चीजें मैंने पहले बोली थी, जो जो चीजें पहले मैंने बताया था, उस पॉइंट को अच्छा कैसे करेंगे मैं उसका एक एक्टिविटी बता रहा हूँ। रिपीट ऑर्डर, आपके कितने कस्टमर हैं, कितने प्रोस्पेक्ट हैं जो रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं। हमारे पास तो डेली यूज का सामान है ना, डेली यूज करने के लिए मार्केट में सामान खरीदते हैं। तो जो भी आयुर्वेद में या पर्सनल केयर में जो भी हमारे पास सामान है, जो भी आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स का रिपीट ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? यस या नो? क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना Yes, चाह sir. रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। तो आपका रिपीट ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा है? अगर रिपीट ऑर्डर हो रहा है तो अगर नहीं हो रहा है तो कहीं नहीं कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं है, या ट्रस्ट टूट गया है, या आपसे वो लगाव नहीं रख रहा है। और अगर कस्टमर का ट्रस्ट आप जिंदा रखोगे तो वही कस्टमर आपको रेफरल भी दे के जाता है, जो आप जानते हो इन चीजों को। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका आपके कस्टमर से कैसा है, इसी से आपका रिटेंशन होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका स्कोर इंटरप्रिटेशन। आप किस जोन में हो? बिलो 50 हो तो आप वार्निंग जोन में हो, एक्शन नाउ अभी से। और 50 से 50 से 74 हो तो एवरेज हो, 75 से 89 है तो ग्रो कर रहे हैं, और 90 प्लस है तो यू आर रॉकिंग एंड यू आर कीप साइनिंग लाइक दिस। जैसे आप जा रहे हो वैसा साइनिंग करते चलिए। मैं अब थोड़ा सा तेज चलूंगा। लेट्स चेक, अगर आपका स्कोर 75 है, हु स्कोर 75, जो भी अभी आपको मैंने बताया था नंबर डालने के लिए, और जो बिलो 50 किया था, तो जजमेंट नहीं है। अपने आप को चेक कीजिए और अपने आप को पहचानिए कि आप इन सब में से किस कैटेगरी में आ रहे हैं। कर पाएंगे क्या सभी लोग? मैं थोड़ा सा स्क्रीन चेंज कर रहा हूं। कर पाएंगे क्या सभी लोग? प्लीज मुझे जरा बताएंगे, क्या हम लोग कर पाएंगे क्या? कैन वी डू दिस थिंग्स? अमित कुमार घोष जी कर पाएंगे क्या? हेलो, कर पाएंगे? अमित जी, अब्दुल जी, अनीता देवी जी, अब्दुल जी, अमित जी तो अनम्यूट ही हैं, कोई बात नहीं। कर पाएंगे हम लोग ऐसा अपने आप को? गुरुपदा जी, सभी लोग? तो हमें अपने आप को, कोई नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, मीता मीता मैम बता रही है, हाँ यस। सर कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, हाँ सर कर पाऊंगा। थैंक यू अमित जी। तो हमें हमें करना क्या है? हम इन चीजों से बेहतर ये समझें कि हमें करना कैसे है, क्योंकि हम लोग कर तो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं हो रही, ऐसा नहीं कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, या ऐसा नहीं कि वो काम हो नहीं रहा है, हो तो रहा है, लेकिन उसको ट्रैकिंग नहीं हो रही। तो अपने रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, और उस रिपोर्ट कार्ड में ट्रैकिंग बनाने की जरूरत है। जहां कहीं जरूरत है वहां हमें, आप मुझे नॉक कर सकते हैं, नॉक नॉक, आई एम ऑलवेज रेडी। द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट यू, ये बात नहीं है कि आप नहीं जानते। द प्रॉब्लम इज दिस, कि मुझे सब पता है। आप जानते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको पता है, लेकिन अगर ये समझते हैं कि मुझे सब पता है, तो ये ब्लंडर है। आप शायद यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या करना क्या है? सीखिए, रोज कुछ नया सीखिए, रोज कुछ नया पढ़िए, और अपने आप से पूछते रहो, सवाल पूछते रहिए, और अपनी सोच को थोड़ा सा विकसित करते रहिए। अगर आपकी सोच धीरू भाई अंबानी जैसा हो जाए, मुकेश अंबानी जैसा हो जाए, अगर आपकी सोच अनिल अग्रवाल जी जैसा हो जाए, अगर आपकी सोच गौतम बाली जी हैं उनकी तरह हो जाए, अगर आपकी सोच सोनू शर्मा जैसा हो जाए, तो कैसा रहेगा? जवाब कैसा रहेगा? और अच्छा होगा तो रहेगा, अच्छा बहुत रहेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं बताऊं, मुझे आपकी सोच को किसी से कॉपी पेस्ट नहीं करवाना है। अरे सबकी अपनी अपनी सोच है, तो उनकी सोच आप क्यों कॉपी करोगे? अरे अपनी सोच को डे बाय डे उनसे ऊपर ले जाओ ना, क्योंकि आप दुनिया में आप अपने लिए इकलौते इंसान हो जिसकी सोच और जिसकी फिजिकल चेहरा एक जैसा साथ हो सकता है, लेकिन आपकी सोच को किसी ने बांध रखा है क्या? नहीं बांध रखा है। तो क्या आप दूसरा कोई भी जितना भी मैंने नाम लिया उसकी तरह क्यों बनना?
हम अपने आप को उससे बेहतर, मतलब अपने आप में बेहतरी हम करते चलेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे। और ये तब होगा जब हमारा माइंड ओपन होगा कि हमें पता नहीं, हमें आता भी है तो समझो मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि जब आप रखोगे कुछ नहीं आता, तो कुछ नहीं आता मतलब अभी बहुत कुछ सीखना है। जब ये ललक रहेगी, जब ये कोशिश रहेगी, तो आप हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे जो आपको ग्रोथ करेगा। ये एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखा हूं। एक एक लीडर ये है ए और एक लीडर है बी। 50 को रिक्रूट करता है, मतलब कस्टमर को रखता है, और उसमें से 5 कस्टमर को वो बस गाइड करता है। तो लीडर एक भी नहीं बन पाता और कोई ग्रोथ भी नहीं है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। लेकिन जो इंसान जितना ज्यादा लोगों से मिलेगा, उतना ज्यादा उसका एक्सपीरियंस होगा। तो कम से कम 150 लोग होंगे, एक्टिव लीडर होंगे, और एक में 50 में 5 कस्टमर है, लेकिन यहाँ 150 में से 100 कस्टमर से इंट्रैक्शन है, बढ़ रही है, और 6 लीडर है इसका। तो इसमें से स्ट्रॉन्गर कौन है? लीडर बी। लीडर बी स्ट्रॉन्गर है, राइट। लेकिन ये लीडर बी क्यों स्ट्रॉन्गर है? अब आप लोगों के लिए एग्जांपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले ये समझिए ध्यान से, 50 रिक्रूट करेंगे, 5 कस्टमर होगा, नो टेंडेंसी, नो रिपीटिंग कस्टमर नहीं है, कोई रिटेंशन नहीं है। और एक है कि 150 कस्टमर है, 150 लोग हैं। एक लीडर ऐसा है जिसका 150 प्रोस्पेक्ट है या कस्टमर है, उसमें से 100 कस्टमर रेगुलर है, और उसमें से 6 लीडर बन चुके हैं, मतलब ऐसे लीडर जो टीम को लीड करते हैं। तो मुझे बताइए, ये लीडर ऐसे होते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल सेलर हो, ध्यान से समझिएगा, अगर आप ट्रेडिशनली काम कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो तात्कालिक सुख है, टेम्पररी है। आज किया, आज मेहनत की, आज का रिजल्ट है। लेकिन अगर लीडर बन करके अपने जैसा लीडर बना लिया, अपने जैसा सिस्टम आपका डाउनलाइन ने बना लिया, आपको कॉपी पेस्ट कर लिया, आपका आज पे नहीं, आपको भविष्य पे भी आपका फोकस है, आप वैल्यू क्रिएट करते हो, आप फ्रीडम है आपके पास, तो आप अपनी लीगेसी बनाते हो, और आप लीडर के बदले आप अपने जैसा लीडर बनाते हो। लेकिन ट्रेडिशनल सेलर में केवल फोकस होता है प्रोडक्ट पे, हम अकेले कर लेंगे, हम आज आज कितना कमाना है, आज की अर्निंग कितनी है, कौन सा सेलर ढूंढना है, किसका इन्वेस्टमेंट है, कहाँ काम करेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। टाइम, हेलो। टाइम, टाइम के, आप अगर हाँ, ट्रेडिशनल है तो टाइम नहीं रहेगा, आप टाइम से प्लान नहीं करेंगे। और नौकरी है थोड़ा सा तो नौकरी मीटिंग हो। जॉब करते हैं। तो इस तरह से हमें ट्रेडिशनल सेलर से हमें लीडर बनने की जरूरत है। तो द 5 लीडर, एक्चुअली ये डिजीज है, मैं इसको किलर बोलता हूं, लेकिन ये डिजीज है। आई नो एवरीथिंग, आई विल स्टार्ट टुमारो, आई एम बिजी, नोबडी सपोर्ट्स मी, एंड आई नीड मोटिवेशन। ये 5 ऐसे डिजीज हैं जिससे लीडरशिप डाउनफॉल होते हैं, जिससे लीडरशिप लीडर नहीं बन पाते हैं। और इसको इसको मैं डिजीज कहता हूं, बीमारी कहता हूं, जो आपको किल करता है। इसलिए किलर नंबर 1, आई नो एवरीथिंग, नो ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगा, माइंडसेट क्लोज होगा, नो इम्प्रूवमेंट, जैसे थे वैसा ही है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, इंप्रूवमेंट की नजर नहीं आ रही है। इग्नोर अदर, वो दूसरे को इग्नोर करते हैं, दूसरे को समझते हैं, और साथ में रिपीट मिस्टेक्स, वही मिस्टेक्स करते रहते हैं। अगर आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं, ध्यान से सवाल है मेरा, आप लोग सभी लोगों से सवाल है, अगर आप पहले से ही सब कुछ जानते हो, तो आपके नतीजे वैसे क्यों नहीं जैसा आप चाहते हो? हम्म। हम्म। पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अगर सर जी। आपको पहले से सब कुछ पता है अमित जी, अगर आपको पहले से सब कुछ पता है देबू दयाल जी, विनोद जी, अनीता जी, सब कुछ आपको पता है, तो बताइए, अगर सब कुछ पता है तो आपका रिजल्ट वैसा क्यों नहीं है जैसा होना चाहिए? पूरी कमी है सर, इसीलिए। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ हमें अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना है। मैंने आप लोगों को, सभी लोगों को, जो भी गंगटोक में आए थे, गंगटोक में मैंने बोला था कि यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके आगे की जर्नी कुछ अलग है। तो अपना आपका वर्जन 2.0, 2.3, 2.4 निकालने की जरूरत है। इसलिए आई नो एवरीथिंग से बच के रहिए। हम कल स्टार्ट करेंगे, आई विल स्टार्ट टुमारो। भाई साहब, कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम, कभी नहीं, कभी नहीं आता। इसलिए जो करना है आज करना है। आई एम बिजी, बहुत लोग है ना, मैंने जानता हूं बहुत लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो पीछे रहते हैं। व्यस्त रहने का मतलब प्रोडक्टिव नहीं होता है। बिजी हो, कहाँ बिजी हो? अगर बिजी है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन बिजी है, रिजल्ट नहीं आ रहा है,
या तो आप कहीं कहीं किसी गलत ट्रैक पे हो, या वहां समय लगा रहे हो जहां से कुछ आ नहीं रहा है। हाँ, अगर ऐसा हो कि समय लग रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा हो कि समय लग रहा है, आप अपने अपने लर्निंग पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल सही कर रहे हो, अपने पर्सनालिटी सही कर रहे हो, और उसमें बिजी है, तो वो सही है, क्योंकि वो आपको रिजल्ट आज नहीं दे रहा, कल देगा, क्योंकि वो तैयारी होती है, वो तैयारी होती है बड़े रिजल्ट की। लेकिन आप का रिजल्ट आ नहीं रहा है और आप कहते हो बिजी है और रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है, तो ये ब्लंडर है। किलर नंबर 4, कोई सपोर्ट ही नहीं है भाई, नो बडी सपोर्ट्स मी। अरे भाई, ग्रेट लीडर सपोर्ट मांगते नहीं है, वो सपोर्ट क्रिएट करते हैं। सपोर्ट मांगा नहीं जाता है, सपोर्ट क्रिएट किया जाता है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट क्रिएट कीजिए, आपका लीडर खुद आपको सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट क्रिएट किया जाता है, सपोर्ट का सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, और कैसे ग्रेट लीडर सपोर्ट करते हैं ये आप लोग खुद हो, आप लोग खुद जानते भी हो। तो नो बडी सपोर्ट्स मी, ये भी एक डिजीज है, इसलिए ये किल करता है, इसलिए किलर नंबर 4। किलर नंबर 5, मोटिवेशन। भाई साहब, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, दुनिया मोटिवेशन पर के ना, मोटिवेशन देख देख के परेशान है। लेकिन मुझे याद दिला दीजिए देख करके, मोटिवेशन केवल आपको स्टार्ट करवाता है, शुरुआत करवाता है। मोटिवेशन है, मोटिवेट कर दिया तो काम शुरू कर देगा, लेकिन वो तब तक नहीं करेगा, रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक वो डिसिप्लिन में नहीं आएगा, जब तक उसको डेडिकेशन नहीं होगा, जब तक वो कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा, तब तक उसको ना तो उसका गोल मिलेगा, ना उसको ग्रोथ मिलेगा, और ना उसको सक्सेस मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रही चीजें? जी सर। यस सर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा थक गए होंगे, थोड़ा सा हाथ पांव हिला लीजिए। अब मैं नेक्स्ट 2-5 पेज और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। क्या? अब आपको बताना है आपके लिए एक्टिविटीज। आज सोने से पहले एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए, ऑनरशिप सेशन। या अब मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूं, आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूं, कि मेरी लर्निंग आज की क्या रही। मैं आप लोगों से अगर ये पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले दिन मतलब आज, मतलब कितना तारीख है? आज 27 है। 26 तारीख को आपने क्या सीखा? 26 तारीख को पिछले दिन या आज के दिन, आज रात हो गया ना, लगभग 9, 9:30 से ऊपर हो गया होगा। तो आज के दिन आपने क्या सीखा? कुछ लिख सकते हो नोटबुक में क्या? और आज के दिन आपने क्या किया? कितने इनकम आ सकते हैं? इनकम एक्टिविटी कितनी हुई? आज के दिन आपके आपने किस टीम मेंबर से मिला, किस लीडर से मिला, और आपके पूरे काम जो आपने किए उसका ग्रोथ क्या होगा? क्या आप इतना सोच सकते हो क्या अपने लिए? रसूदुल जी, सोच सकते हैं क्या? सोच सकते सोच हैं क्या? माई माई सोच सकते इनकम, हैं। माई टीम एंड माई ग्रोथ। क्योंकि ऑनरशिप जो है ना, वो ग्रोथ क्रिएट करता है, फोकस देता है, अकाउंटेबिलिटी देता है, एक्शन देता है, कंसिस्टेंसी मिलती है, और जब कंसिस्टेंसी मिलती है तो ही रिजल्ट मिलता है। यू टेक योर ऑनरशिप, क्रिएट योर फ्यूचर। बट अगर आप एक्सक्यूजेस लेके चलेंगे तो वहां पे गेम होता है। पता है क्या क्या गेम होता है? ब्लेम गेम, एक्सक्यूजेस गेम, वेटिंग जोन, ओवर थिंकिंग एंड कंफर्ट जोन। आई विल डू इट टुमारो, nobody supports me, I don't have time, I don't know enough, and I don't know English, I don't know Hindi, it's too hard, मैं नहीं सीख सकता। अगर इन सब चीजों की बात है तो कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को आने के लिए अपने दूर तक उससे दूर कर रहे हो, वो आपसे दूर ही होता चला जाएगा। क्योंकि आपके सपने कितने बड़े हैं, जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा रिजल्ट होगा, उतनी बड़ी, और बड़े रिजल्ट के लिए बड़ी फोकस होनी चाहिए, बड़ी एक्शन होनी चाहिए, बड़े लेवल पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और वही रिजल्ट आपको बड़ा बनाएगा जब ये सारी बड़े बड़े चीजें आपके टीम के अंदर सबके पास होगा। क्योंकि सब अगर बड़े के लिए करेंगे तो वो टीम पूरी बड़ी हो जाएगी, और जब वो टीम बड़ी हो जाएगी तो रिजल्ट तो आपके पास ही आएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबसूरती यही है कि आपकी सफलता में आपका हाथ नहीं है। आपकी सफलता में, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आपकी सफलता में आपका हाथ नहीं है, लेकिन आपकी सफलता में आपके नीचे जो लीडर है उनका हाथ। तो कहने का मतलब है, आपको अपनी सफलता चाहिए तो आपको अपने नीचे लीडर्स बनाने हैं, और उस लीडर्स को बनाने के लिए आपको जो भी करना पड़े, आपको खुद को डेवलप करना करे, बदलना पड़े, मेंटर देना पड़े, सिखाना पड़े, टीम को मैनेज करना पड़े, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करना पड़े, तभी आप इस पे काम कर सकते हैं और तभी रिजल्ट आ सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है समझ में? आगे बढ़े। यस सर। यस। अब है मिरर रिपोर्ट। थैंक यू।
लीड विथ विजन। अगर आप लीड करते हो, अगर आप लीडर हो, तो विजन के साथ लीड कीजिए। ऐसे हवा हवाई नहीं, सपना नहीं बेचना है, उसको विजन दिखाना है। अपने आप का विजन फाइंड आउट कीजिए भाई, मेरा विजन क्या है। मैंने बोला ना कि आज आपका घर एक छोटे से गांव में अपना जहां रहते हो वहां घर बना लिया। ऐसा क्यों नहीं हो कि हर स्टेट में कहीं ना कहीं अपना एक लीडर हो, और वो लीडर अपना अपना आपके टीम का, ध्यान से सुनना, पहले ये फोकस करो, पहले ये फोकस करो कि आपके टीम का हर जगह पे एक ऑफिस हो। ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो कि आपके पूरे टीम का एक ऑफिस हो। आपका जितना बड़ा टीम है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपका अपना एक ऑफिस हो, वहां कोई भी लीडर जाके रह सकता है, वहां टीम कर सकता है, वहां मीटिंग कर सकता है। मतलब कि आप अपने आप को ग्रोथ करने के लिए अपने आप पे नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हम इतने बड़े लीडर्स बन जाए, हम इतने बड़े विजन के साथ काम करें, हम उसके लिए सही डायरेक्शन की काम करें। लेकिन लीड लीड तभी बनेंगे, लीडर तभी बनेंगे जब आपके अंदर इंटीग्रिटी होगी, जब आप पे लोग विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बताने वाला हूं। आप लोग थोड़ा सा अपने नोटबुक में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि आपके कितने लीडर्स आपको, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। खुद से जरा चेक करके देखिए, तो अपने अपने नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि ये नोटबुक कहीं कोई जाना नहीं है, आपके पास ही रहेगा। तो मुझे ये बताइए कि आपके कितने लीडर्स, नंबर लिखिए कि हाँ ये लीडर्स हम पे ट्रस्ट करते हैं। ये नाम भी अपने लिए लिख सकते हो तो नाम भी लिख सकते हो, और नंबर, टोटल नंबर ऑफ लीडर्स जिसको लगता है कि मैं, मेरा लीडर्स, मेरा डाउनलाइन हम पे ट्रस्ट करता है, या आपका उस पे ट्रस्ट है। इसको लिखेंगे क्या? एक बार लिख लीजिए, अपने अपने पास लिख लीजिए, अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए। क्योंकि जब आप ये लिखोगे ना, तो ये आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा, ये आपके टीम के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और जब नंबर ऑफ ट्रस्ट पीपल कम है, तो आप उसको ट्रस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और वो तब होगा जब आप ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस को इंप्रूव करेंगे, लीडरशिप को आगे ले जाएंगे। क्योंकि बिजनेस तभी बनता है जब आपके अंदर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होता है। क्लियर है? चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो माई जर्नी लीडरशिप, इफ एनीबडी लीडर वांट टू से, अगर आपको लगता है कि काम करना है, तो सिंपल सी प्रोजेक्ट है भाई, सिंपल प्रोजेक्ट है, माई लीडरशिप जर्नी। रिफ्लेक्ट कीजिए, आप अपने आप को अपने सामने वाले लीडर पे रिफ्लेक्ट कीजिए। वेयर एम आई टूडे एज अ लीडर, मैं आज एज ए लीडर कहाँ हूं। अरे भाई, जब आप एज ए लीडर कहाँ हैं, वही बताएगा ना कि आपके पीछे वाले कॉपी पेस्ट आपको कर क्यों नहीं रहे हैं। और जब आपका पोजीशन आपको पता है, आप वहां नहीं पहुंचे, तो आपका लीडर कैसे पहुंच जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? आपका डाउनलाइन कैसे पहुंच जाएगा? पहुंच पाएगा क्या? बताइए जरा सा, पहुंच पाएगा? बताइए। सर। नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्ट करना है, प्लान करना है और शेयर करना है। मतलब व्हाट विल आई डू गेट देयर, मतलब हम यहाँ पे एक दूसरे को, लीडर्स को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए हम किस तरह की लीडरशिप की जर्नी तैयार करेंगे। पहले आप उसको चल के तो दिखाओ, पहले आप उसको आगे आगे बढ़ के तो दिखाओ, तभी तो आपका डाउनलाइन उसको फॉलो करेगा। कभी कभी आपको डाउनलाइन से आप भी सीखेंगे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से हम आगे चलते चलेंगे। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। क्या, एक चीज ध्यान रखिएगा, योर वॉइस, योर जर्नी एंड आवर ग्रोथ। यहाँ पे योर ग्रोथ नहीं है, माई ग्रोथ नहीं है। वॉइस आपका है, जर्नी आपका है, लेकिन जब ग्रोथ होता है तो वो ग्रोथ आवर हो जाता है, मतलब हम सब का हो जाता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत यही है, जो मैंने बताया था, कि हम या आप जो लीडर ग्रो करते हैं, वो अपनी मेहनत तो करते ही करते हैं, लेकिन वो तभी ग्रो करते हैं जब नीचे वाले डाउनलाइन भी आपको ग्रो करते हैं, या आप उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि वो भी लीडर बनते हैं। और वो लीडर तभी बनेंगे जब आप एक अच्छे लीडर बनोगे। यही एक अच्छे लीडर की पहचान है, और यही एक अच्छा लीडर आपको आगे ले जा सकता है। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्ट एंड राइट ग्रो, ये सब एक्टिविटी है। अब आपको अपने नोटबुक में लिखना है माय बिगेस्ट लीडरशिप चैलेंज। मतलब आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है लीडरशिप में, इसको समझना है। क्लियर है कि आपके लिए आपका सबसे बड़ा लीडरशिप चैलेंज क्या है? और एक तरफ लिखिएगा आपके लिए सबसे बड़ी लीडरशिप अपॉर्चुनिटी क्या है। ऑनेस्टली लिखना है, क्लियर लिखना है, एंड बी द लीडर यू वांट टू बिकम।
आप कैसा बनना चाहते हो, क्योंकि रिफ्लेक्ट जैसा होगा, राइटिंग वैसे ही होगी, एक्शन वैसे ही होगा, और ग्रो भी आप वैसे ही करोगे, क्योंकि ये है आपका लीडरशिप मिरर। मतलब मैं आपको, आपके लिए, आपके सामने मैं मिरर एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं और आगे थोड़ा सा समझते हैं कि इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको क्या समझाऊं। इसमें मैंने एक चीज ये कहना चाहा आपसे कि हु वेयर यू बिफोर, आप आज से पहले कहाँ थे, वाई डिड यू ज्वाइन, आपने क्यों ज्वाइन किया, आपका बिगेस्ट स्ट्रगल क्या रहा, आपका बिगेस्ट लेसन क्या रहा, और आपका करंट आज का कमिटमेंट क्या है, आज का कमिटमेंट क्या है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल कनेक्ट मोर विथ ऑनेस्टी। अच्छा, आप परफेक्ट हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आप ऑनेस्ट हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट? ऑनेस्ट सर, आप ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही अमित जी। तो परफेक्शन नहीं, ऑनेस्टी चाहिए, आपके अंदर ऑनेस्टी चाहिए। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा चीज, एक चीज पॉइंट पॉइंट डालूंगा, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 दिन काम करना बंद कर दो, व्हाट विल कंटिन्यू, क्या आपके बिना आपकी टीम कस्टमर केयर हो जाएगा क्या आपके बिना टीम मीटिंग्स हो जाएगी क्या आपके बिना फॉलो अप हो जाएगा क्या आपके बिना आपकी टीम की जो लर्निंग एक्टिविटी है वो हो जाएगी क्या? अगर ये हो गई और चल गई, तो मतलब आप एक अच्छे लीडर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आपने अपने आप को सेट कर दिया है। लेकिन आपकी टीम में कितना हो पा रहा है ये समझना जरूरी है। योर ओरिजिनल जंप, ये आपको जो ये समझना है, ये इसलिए समझना है कि प्रोजेक्ट फॉर्मेट, ये आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अगर आप इसको लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। मैंने एक पेज पे ये सारा 8-9 पॉइंट है, मैंने इसको लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हु एम आई, व्हाई डिड आई स्टार्ट, माय चैलेंजेस, माय मिस्टेक्स, माय लर्निंग, मेरा करंट रिजल्ट क्या है, मेरा 90 दिन का 90 डेज का प्लान क्या है, मेरा लीडरशिप का विजन क्या है, और मेरी कमिटमेंट क्या है। इसको जरा लिख लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, लिख लिया? जी सर लिया है, जी सर लिया है। ओके। अब मुझे ये बताइए, एक स्कूल का प्रिंसिपल है, एक स्कूल का प्रिंसिपल है, और एक स्कूल में दो प्रिंसिपल भी थे, कभी कभी दो प्रिंसिपल भी होते हैं। पहला प्रिंसिपल छुट्टी पर चला गया, पहला प्रिंसिपल छुट्टी पे चला गया और स्कूल ऑलमोस्ट रुक गया। दूसरा प्रिंसिपल 1 महीने के लिए गया और स्कूल बेहतर तरीके से चल रहा था। क्या प्रॉब्लम थी, क्या अंतर था, क्या अंतर था? अमित जी, आपके दोस्त स्कूल चलाते हैं, क्या अंतर है? एक प्रिंसिपल अगर स्कूल में रहता है और वो छुट्टी पे चला जाता है, तो उसका स्कूल का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। और राइट एक सर। स्कूल का प्रिंसिपल है कि अगर 1 महीने के लिए छुट्टी पे चला गया तो उसका स्कूल में कोई दिक्कत नहीं, चलता चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे जो सिस्टम टीचर्स है गाइड करना है। राइट, इसका मतलब ये है कि उसने एक सिस्टम बना दिया, एक प्रोसेस बना दिया, उसको सिंपली इधर से उधर, एक फेज से दो फेज, दो फेज से तीन फेज पे काम चलता चला गया, उसके स्कूल अच्छी से चलने लगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग लिखिए, मैं कौन सा सिस्टम बनाऊंगा जिसमें मेरी टीम इंडिपेंडेंट हो जाएगी, आपकी टीम आप पे डिपेंडेंट नहीं रहे। क्योंकि अगर आपकी टीम आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी तो आप अपना नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है फरदुल जी? जी सर जी। अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बना दो ताकि आप अपने लिए और अपने लीडर के लिए, अपने लिए और अपने लीडर के लिए नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करोगे। जब आप फ्री रहोगे, जब आपका माइंड ज्यादा चीजों से घिरा नहीं रहेगा, तभी तो आप काम कर पाओगे। लेकिन लोग क्या डरते हैं कि भाई अगर मैं सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो कोई हमसे पूछेगा नहीं, कोई मेरी बात नहीं ध्यान रखेगा, कोई मेरा वैल्यू नहीं करेगा। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अगर आप ये सोच के अब नहीं बता पा रहे हो कि मैं सब कुछ बता दूंगा तो मेरा लीडर या मेरा डाउनलाइन हमसे चढ़ के, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑनेस्ट रहिएगा, ऑनेस्टली से काम कीजिएगा, ऑनेस्टली आप लोगों को समझाइएगा, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके लीडर इंडिपेंडेंट होके काम करेंगे। इसलिए क्योंकि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस आप नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस आपके नीचे वाले लीडर कर रहे हैं। तो आपके लीडर को जितना आपको आता है वो तो आना ही चाहिए, और उससे एक्स्ट्रा जब आएगा तभी तो आप इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। क्यों प्रदुल जी, क्यों अमित जी, यस या नो? ये सर, ये सर। राइट सर, राइट सर। तो अपने आप को पूरी तरह से बता दीजिए, समझा दीजिए, लीडर्स को तैयार कर दीजिए। क्योंकि जब आप लीडर को तैयार करेंगे तब आप फ्री रहेंगे और आपके लीडर
अपना कंटिन्यू काम करेंगे और आप उन लीडर्स के लिए काम करोगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, अभी हम खुद एंगेज्ड हैं अपने ग्रोथ के लिए और लीडर्स की ग्रोथ के लिए। लीडर का ग्रोथ बिल्कुल सही है, लेकिन अपना अचीवमेंट। फरदुल जी कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस यस सर, यस। फरदुल जी, मानिक जी की टीम में कौन कौन है यहाँ पे, एक बार समझ लीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं पूरी टीम को पिछले 2 साल में अच्छी तरह से समझ गया हूँ, जान गया हूँ, पर्सनालिटी आप लोगों की। क्योंकि मैं मेंटर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का काम क्या होता है? रोगी को देख करके, उसके सिम्टम्स को देख करके बता देगा कि किसको क्या चल रहा है कि नहीं रसूदुल जी? जी सर, जी। तो मैं एक्चुअली उसी तरह से 2 साल में आप लोग को देखा हूं, सुना हूं, समझा हूं, और इसलिए आज मैं इस सेशन को कर रहा हूं कि रिजल्ट्स नेवर लाई। चलिए आगे चलते हैं और आगे तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि अब मुश्किल से 2-3 स्लाइड है। हमें डेली लर्निंग करना है। ये 30 दिन का चैलेंज लीजिए, 30 डे चैलेंज, 5 डिसिप्लिन और 1 ट्रांसफॉर्म लीडर। अगर आप कर लेते हो तो आपके मजे आ जाएंगे, मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे होगे। डेली लर्निंग करने हैं, डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डेली फॉलोअप करना है, डेली कस्टमर केयर करनी है, मतलब जो भी लोग हमारे पास हैं उनको, उनसे बात करनी, उनका केयर करना, और डेली लीडरशिप डेवलपमेंट करना। आप 30 दिन करके देखिए, अगर आप नहीं बदले तो फिर बात ही अलग है, लेकिन करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ता या 2 दिन ऐसा कर लिए कि अब थक गए, थकान होगी, नहीं। उसको कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। अब क्या करना है? अकाउंटेबिलिटी लेनी है। किसका? अपने आप को मेजर करो, अपने आप को ट्रैक करो, वीकली ट्रैकिंग रखिए, अपना मंथली रिव्यू रखिए अपनी टीम की। मैंने बोला था, अगर याद हो तो, फरदुल जी, अमित जी, सबको बोले थे मैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 5 दिन काम कीजिए, छठे दिन अपने पूरे 5 दिन का काम का रिव्यू कीजिए, ट्रैक कीजिए, और 7वें दिन आप पूरे नेक्स्ट प्लान कीजिए। जब आपकी टीम पूरी तरह से तैयार हो जाए तो हफ्ते में 6 दिन काम कीजिए, और 7वें दिन, क्योंकि आपकी टीम सीख गई है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो 7वें दिन बैठ करके आप ट्रैक भी करेंगे और उसी दिन रिव्यू भी करेंगे। मतलब टाइम को ज्यादा से ज्यादा हम यूटिलाइज करेंगे अपने ग्रोथ पे। लीडरशिप स्कोर, कौन से लीडर की क्या स्कोर चल रहा है, क्योंकि आपका जो अपना स्कोर है वही स्कोर, और आपके नीचे जो लीडर है उनका क्या चल रहा है। और छोटी सी बात बता देता हूँ, अमित जी, फरदुल जी, मानिक अधिकारी जी के टीम में, या मानिक जी हैं उनको भी बता रहा हूँ, मनोसी जी, प्रांतुष मंडल जी, तनेश जी, जो भी लोग हैं अभी इस मीटिंग में, मैं सबको बता रहा हूँ कि कंपनी धनवंतरी अपने लेवल पे आप लोगों को रिकॉग्निशन करती है कि नहीं करती है? मैंने देखा भी है, करती है कि नहीं? यस सर। लेकिन अब आप लोग एक सिस्टम बनाओ, अपने टीम में जो अच्छा करे उसको आप लोग अपने लेवल पे रिकॉग्नाइज करो, अपने लेवल पे। मजा आएगा फरदुल? फरदुल जी, रसूदुल जी, मजा आएगा है या चले गए? आप लोग हो कि नहीं हो? मैं थोड़ा सा स्क्रीन चेंज करता हूँ, सभी लोग हैं, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अमित कुमार घोष जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारी कंपनी सबको रिवॉर्ड देती है, रिकॉग्नाइज करती है ना, तो आप भी जो टॉप लीडर्स हैं, आप लोग भी अपने टीम से काम हो रहा है तो अपने टीम में छोटे छोटे रिवार्ड, छोटे छोटे सेलिब्रेशन रखिए, लेकिन वो अचीवमेंट पे रखिए, बेवजह में नहीं। बेवजह में आदत खराब होती है अमित जी, इसीलिए समझ में आ रहा है, बेवजह में आदत खराब हो जाती है। यस सर, समझ ठीक आ रहा है, है सर। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा बस मुश्किल से 2-3 स्लाइड और बच गए आप लोगों के लिए। अब ये रिकॉग्निशन आपको बहुत काम की चीज है, क्यों? क्योंकि ये आपको ना धीरे धीरे प्रोग्रेस देता है, और धीरे धीरे ही करत करत अभ्यास से जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हम अचानक कुछ काटना चाहे तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो डेली करेंगे, डेली प्रैक्टिस में करेंगे, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और मैं लिख के बोल रहा हूँ भाई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मेरे बारे में आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री ज्यादा नहीं पता होगा। आई हैव बीन वर्क फॉर इसरो, मैंने इसरो में काम किया, मैंने एकेडमिक में रहा हूँ, मैं रिसर्च में रहा हूँ, मैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में रहा हूँ, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दिल से निकला नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे काम करने का मौका था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मुझे एक अच्छा लीडर नहीं मिला। जो भी लीडर आया वो लीडर बना और वो दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो गया, और मैं वहीं मैं क्या करूं? तो मेरे अंदर वो भूख है कि मैं एक अच्छे लीडर को कैसे बना सकूं, ताकि हमारे जैसे वो लोग जो अच्छा काम करना चाहते थे, जो नहीं कर पाए, कम से कम आने वाला जनरेशन और जो लोग कर रहे हैं उनके अंदर कुछ कमियां नहीं रहे। कैसा रहेगा अमित जी, सही रहेगा कि नहीं? अच्छा रहेगा सर। क्योंकि जो प्यासा होता है ना, जो प्यासा होता है उसी को पानी का टेस्ट पता होता है। यस या नो? ऐसे पानी टेस्टलेस है,
पानी कलरलेस है, पानी अडरलेस है, पानी में स्वाद नहीं होता, पानी में रंग नहीं होता, पानी में क्या बोलते हैं, गंध नहीं होता, खुशबू बदबू नहीं होती। लेकिन जो प्यासा है ना, उसको पता होता है कि पानी में कितना बड़ा कितना टेस्ट छिपा है। भले आप कोल्ड ड्रिंक्स लस्सी पिला लो, लेकिन पानी की प्यास पानी ही बुझा पाती है। तो आज आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए आई एक्सेप्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, 2-3 पेज में मैं आपसे करवाऊंगा। आप चैट बॉक्स में लिखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर लिख दीजिए, RES लिख दीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि अब मैं आपका चैट बॉक्स चेक करने वाला हूँ। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैट बॉक्स में लिखिए आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपनी सक्सेस के, और कोई तो नहीं लेगा ना। अमित कुमार घोष जी, और कोई लेगा क्या? कोई लेगा क्या? वेरी गुड मीता जी, पप्पू दास, वेरी गुड। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। जिस दिन आप ये सीख गए, जिस दिन आप ये समझ गए, मैं लिख के दे देता हूं, आपकी जर्नी उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी टीम में कोई दिक्कत है, अगर आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम है, तो आप बताना, मैं उस पर भी काम करूंगा। कमलेश चक्रवर्ती जी नमस्कार, देवदत्त जी थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। और मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक कमिटमेंट सेरेमनी है ये मैंने सेरेमनी बनाया है। एनिवर्सरी सेरेमनी होता है, मैरिज सेरेमनी होता है, मैं आज इसको कमिटमेंट सेरेमनी बना रहा हूं कि आई कमिट टू बिकम अ बेटर लीडर। हमें बेस्ट लीडर नहीं बनना है, हमें डेली बेटर बनना है। और जब डेली बेटर बनेंगे तो एक ना एक दिन अपने आप बेस्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। मैंने अभी बोला था कि धीरू भाई अंबानी जैसी सोच हो जाए, सोनू शर्मा जैसी सोच हो जाए, मतलब बड़े बड़े जो लीडर बन चुके हैं, अपना एग्जाम्पल से नहीं, उनके जैसी सोच बना के उनसे मोटिवेट होना है, उनसे मोटिवेशन लेना है, लेकिन सोच अपनी बड़ी करनी है। क्योंकि जो कोई वहां पहुंच सकता है, इसका मतलब वहां हम भी पहुंच सकते हैं। तो आपको अपने लिए अपना बेहतर चूज करना है कि आपका डेली आप बेहतर कर सको। क्योंकि बेटर और बेहतर में ज्यादा अंतर नहीं है। हिंदी में बोलते हैं बेहतर, उर्दू में, और इंग्लिश में बेटर। तो आपको अपना बेटर एवरीडे देना है। फाइनल मैसेज आपके लिए, आज का सेशन क्या मोटिवेशन का था? क्या आज का सेशन मोटिवेशन का था? क्या कैसा लगा? अच्छा लगा। और ये है स्क्रीनशॉट। आज के सेशन को आपको रेटिंग देनी है अभी चैट पे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज के सेशन से आप क्या सीखे? क्या ऐसा टॉपिक था जो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हुआ? ये चीजें मुझे बताइए, और मैं फिर आगे बढ़ता हूं आज का। और दूसरी चीज, मैंने बोला था कि धनवंतरी का जो राइज प्रोग्राम है, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला था ना, मैं बताऊंगा राइज के बारे में, और एक गुड न्यूज भी है, वो भी बताऊंगा। राइज क्या है मैं बताता चलता हूँ। राइज का मतलब, जो ये हम लोगों ने लीडरशिप प्रोग्राम, जो अब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, इसका मतलब है, राइज का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन टीम से पहले हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यस या नो? हमें टीम से पहले हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करने से पहले हमें अपने आप को इन्फ्लुएंस करना है। हमें दूसरों का सिस्टम बनाने से पहले अपना सिस्टम बनाना है। हमें दूसरों को एक्सेलेंस करने से पहले अपने आप को एक्सेलेंट करना है। यही है राइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्फ्लुएंसमेंट, सिस्टम एंड एक्सेलेंस। ऑल पार्टिसिपेंट्स, आज आप लोग आए, अच्छा लगा आपसे बात करके, समझ करके। आशा करता हूं कि बहुत कुछ समझ में आया होगा।